ईरान के साथ वॉर ट्रम्प कर रहे हैं, पर उसकी मार हमें झेलनी पड़ सकती है। आज ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद कर दिया, जिसकी वजह से भारत का ऑयल इंपोर्ट सीवियरली अफेक्ट होने वाला है। इसके पीछे की इकोनॉमिक्स को हमें समझना चाहिए। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑयल इंपोर्टर है। लगभग हमारी पूरी अर्थव्यवस्था वो ऑयल इंपोर्ट पे डिपेंड करती है। उसी के हिसाब से आए दिन रोजमर्रा के दाम बढ़ते हैं, चीज़ों के दाम बढ़ते हैं। ऐसे में अगर हमने इंपोर्ट बास्केट देखें ऑयल का, तो 55% टोटल क्रूड ऑयल हम केवल गल्फ से इंपोर्ट करते हैं। जिस रास्ते को आज ईरान ने बंद कर दिया, तो अगले कुछ दिनों के लिए हमारे पास उस रास्ते से तेल नहीं आएगा। अब दिक्कत ये है कि हमारा दूसरा जो सबसे बड़ा इंपोर्टर है, वो रशिया है। और रशिया से पिछले साल तक हम 35% तक का इंपोर्ट करते थे। पर इस साल एज़ ऑफ 1st ऑफ मार्च हमने इंपोर्ट को घटा दिया है और घटाकर मात्र 20% पर लिया है। तो 55% इंपोर्ट लगभग ब्लॉक हो रहा है और रशिया से मात्र 20% ऑफ द इंपोर्ट है। ऐसे में हमारे पास ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ये है कि हम अमेरिका से, ट्रम्प से वेनेजुएला का तेल खरीदें, जिसको उन्होंने कब्जा कर लिया है। क्योंकि ट्रम्प के टैरिफ की वजह से हम रशिया से तो और तेल खरीद नहीं सकते, क्योंकि अगर हम रशिया से तेल खरीदते तो ट्रम्प और टैरिफ लगाएंगे। तो ट्रम्प ने भारत को एक तरह से अब मजबूर कर दिया है कि वो वेनेजुएला का तेल खरीदे और अपने इंपोर्ट को पूरा करे। आगे चल के ऐसा ही कुछ भारत को करना पड़ेगा। दूसरा ऑप्शन ये है कि भारत ट्रम्प से सिफारिश करे, जो कि भारत कर रहा है, कि भाई आप हमारे ऊपर टैरिफ मत लगाइए, जब तक क्राइसिस चल रही है हमको रशिया से तेल खरीदने दी, जिसके लिए ट्रम्प सहमत नहीं होंगे। तो हमारे पास केवल एक ऑप्शन अब बचता है कि भारत ट्रम्प के अगेंस्ट रशिया, चाइना और ब्रिक्स देशों को और अफ्रीकन देशों को, जो भारत के लिए ऑयल एक्सपोर्टर का काम करते हैं, उन सभी को कॉन्फिडेंस में लेके इस क्राइसिस को जल्दी से जल्दी खत्म करने के इंटरनेशनल सॉल्यूशंस की ओर आगे बढ़े। तो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से ऑयल क्राइसिस एक बहुत बड़े चैलेंज के तौर पर आया है, मगर भारत के लिए एक लीडरशिप अपॉर्चुनिटी भी लेकर आया है कि आप ब्रिक्स के देशों को, आप रशिया को, चाइना को और एक साथ लाकर और अमेरिका पर ये दबाव बना सकते हैं। और इस समय दबाव बनाना आसान है, क्योंकि ट्रम्प ऑलरेडी दबाव में है। ट्रम्प को इंटरनली कोई सपोर्ट नहीं है। नाटो के देश उस तरह से खुल के सामने उनके पास नहीं आ रहे हैं। और गल्फ कंट्रीज पे होने वाले हमले के बाद उन्होंने लगभग गल्फ कंट्रीज को भी छोड़ दिया, तो वो भी उनके साथ नहीं आएंगे। तो ऐसे में ट्रम्प और इजराइल केवल दो ही लोग हैं। तो हमारे लिए बहुत सही मौका है कि हम अपने आप को प्रायोरिटाइज करें।